हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की अगली कक्षा लेकर के। आज हम संधि एवं संधि विच्छेद के एमसीक्यूज पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों के ऊपर। ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा, संधि एवं संधि विच्छेद का। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 बीएड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है समास, ऑप्शन 2 है संधि, ऑप्शन 3 है प्रत्यय, ऑप्शन 4 है क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संधि। संधि सम प्लस थी से मिलकर बना है। सम प्लस धी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। उदाहरण देखिए, जैसे हिम प्लस आले। हिम में ए जुड़ा हुआ है और दूसरे पार्ट में आ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के आ हो गए। तो इसको हम मिलाएंगे, संधि करेंगे तो इसका हिमालय हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि है। देखिए प्रश्न संख्या 2। व्याकरण में संधि का अर्थ है। ये एलडीसी 2018 और जेएलओ लॉ के एग्ज़ाम में 2014 में आया हुआ है। प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं प्रश्न के। पहला है दो शब्दों का मेल, दूसरा दो पदों का मेल, तीसरा प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, चौथा वर्ण तथा शब्द का मेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं। ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन 1 है विशेषण, ऑप्शन 2 है संज्ञा और ऑप्शन 3 है सर्वनाम, ऑप्शन 4 संधि। तो आपको पता है विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान आदि का नाम होता है। सर्वनाम सभी के नाम और संधि स्वर, व्यंजन, विसर्ग ये संधि के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर का मेल, व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर का या स्वर प्लस व्यंजन का या व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल व्यंजन संधि में होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन। ओके, ये 3 पार्ट होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से संधि के भेद हैं। ऑप्शन 1 है, इनमें से बताना है। कर्ता संधि, स्वर संधि, क्रम संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमें पता है संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। 2, 4 और 5 ये सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5।
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये सेट ग्रेजुएशन 2024 में आया हुआ है और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में भी आया हुआ है। ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 5 और ऑप्शन 4 है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। ओके। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण संधि। स्वर संधि के ये 5 भाग होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है, ये हमें बताना है। ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों से हुआ है, तो कौन कौन से वर्णों से हुआ है? ऑप्शन 1 है उ प्लस उ, ऑप्शन 2 है आ प्लस उ, ऑप्शन 3 है ओ प्लस उ, ऑप्शन 4 है ए प्लस उ। तो इसके प्रथम पद के अंदर में ए है इस शब्द के और दूसरे पद में उ है, इनके मेल से ओ बना है रसोत्पत्ति में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा ए प्लस उ वाला। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि, यदि दो समान स्वरों की संधि होती है यानी कि मिलन होता है तो वे दीर्घ हो जाते हैं, इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे प्रथम पद में ए या आ हो, द्वितीय में आ या ए हो तो आ हो जाएगा। उदाहरण जैसे विद्यालय शब्द है, महास्य शब्द है, ई प्लस ई, छोटा या छोटा, बड़ा या बड़ा हो या छोटा या बड़ा हो तो भी बड़ा ई हो जाएगा। जैसे रविंद्र, ग्रीष्म, पृथ्वीश्वर, अभीष्ट, अभी अभीप्सित। ओके, प्रथम पद में ऊ या ऊ, बाद में बड़ा ऊ या छोटा ऊ तो उसका भी बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे भानुदय हो गया, अनुदित हो गया। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 7। ए प्लस आ बराबर आ, यह किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? यह महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है विसर्ग संधि, ऑप्शन 2 है स्वर संधि, ऑप्शन 3 है व्यंजन संधि और ऑप्शन 4 है गुण संधि। तो हमने अभी अभी चर्चा की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्वर संधि। तो ये स्वर संधि में मिलते हैं ऐसे स्वर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रीष्म शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद निम्न है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 1 गी प्लस रईस, ऑप्शन 2 गिर प्लस ईस, ऑप्शन 3 है गी प्लस ईस, ऑप्शन 4 है गिरी प्लस ईस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गिरी प्लस ईस। इसमें ई प्लस बड़ा ई मिला हुआ है और फिर बड़ा ई ही बना हुआ है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 9 पे। कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है रवि प्लस इंद्र, रविंद्र,
नि प्लस रोग निरोग, तथा एवं, तथा प्लस एव तथैव, मन प्लस ताप मनस्ताप। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसमें छोटी मात्रा ही रख रखी है, तो इसका गलत होगा ऑप्शन नंबर 1 रविंद्र। ये इसका मेल ऐसे होगा, ये संधि ऐसे होगा रविंद्र। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भानुदय में कौन सी संधि है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अयादि, ऑप्शन 2 है यण, ऑप्शन 3 है दीर्घ, ऑप्शन 4 है गुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें गुण संधि है। ओके, क्योंकि इसमें छोटा उ प्लस छोटा उ बड़ा उ हो रहा है, सॉरी दीर्घ संधि ही है इसमें, इसमें दीर्घ संधि है भानुदय में। ये मैंने गलत बता दिया है, भानुदय में दीर्घ संधि है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। विद्यालय शब्द में संधि है। ये आरटेट लेवल 1 2011 में आया हुआ है, यानी कि रिट मान लीजिए आप इसे। ऑप्शन 1 है स्वर संधि, ऑप्शन 2 है विसर्ग संधि, ऑप्शन 3 है व्यंजन संधि, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर संधि। ओके, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय होगा, आलय। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 12 पे। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अनु प्लस दित अनुदित, अहम प्लस कार अहंकार, शब्द प्लस इतर शब्देतर, रजनी प्लस इस रजनीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है सर्वेश्वर, ऑप्शन 2 है गंगोर्मी, ऑप्शन 3 है महर्षि, ऑप्शन 4 है पृथ्वीश्वर। तो गुण संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो पृथ्वीश्वर इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ओके, यह है दीर्घ संधि का। हमने अभी भी दीर्घ संधि की चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? ये हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आया था। सही संधि बताना है। ऑप्शन 1 भाव प्लस उक भावुक, ऑप्शन 2 मन प्लस रंजन मनोरंजन, ऑप्शन 3 है अभिषेक, अभि प्लस एक अभिषेक, भानु प्लस उदय भानुदय। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, दीर्घ संधि है ये उ प्लस उ बराबर बड़ा उ हो रहा है। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 15, इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है?
ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकते हैं फिर से। ऑप्शन 1 है सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति। ऑप्शन 2 है सत प्लस शास्त्र शास्त्र। अभि प्लस इष्ट अभीष्ट। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 अभीष्ट इसमें गलत है। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी एमसीक्यूज की क्लास अच्छी लगी होगी। आगे हम और भी क्वेश्चन के क्लासेस लेकर आते रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, धन्यवाद।